बधाई, बहुत बधाई। बेस्ट लक। हरे कृष्णा। तो कैसी लगी आप सभी को ये नाटिका, ये प्रस्तुति? तो एक बार जोर से हरि बोल बोलिए। हरि बोल, हरि बोल। एक बार जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। आपका जो थोड़ा कम है, टीम का ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका ज्यादा होना चाहिए ना। हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। और विशेष आभार वेद व्यास प्रभु जी का, जिनके सहयोग से, जिनके मार्गदर्शन से ये सब पॉसिबल हो पाता है, ये हो पाता है। तो प्रभु जी आपका बहुत 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 धन्यवाद, साधुवाद आपका। और हृदय से हम सभी जो पूरी टीम है, ये सबको धन्यवाद दे रहे हैं, आपका भी जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब टीम से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो Hare Krishna, before we introduce the team, I would like to have Gita Mikadhaji's comments on the play. हरे कृष्णा। तो ये जो कार्यक्रम है बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही मनमोहक है और हृदय को, आत्मा को प्रसन्न करने वाला है। तो हर वर्ष इस कार्यक्रम में विकास होता है और विशेष इसका जो है जो रसास्वादन है ये बढ़ता जा रहा है। तो इस बार भी कुछ बातें मैं बताऊंगा जो कि बड़ी उत्साहवर्धक हैं। लेकिन कुछ बातें अगर मैं बताऊंगा तो बुरा ना माने, क्योंकि जितने कलाकार हैं ये सब अपने जो है जी जान से इसमें कार्य कर रहे हैं। परंतु अगर बताऊंगा मैं तो हमारे रामप्रिय प्रभु जो है बुरा नहीं मानते, इसलिए मैं बताता हूँ। तो पहला जो बिंदु है नंद भवन, बहुत विशेष। इस पर्दे में ही जो है मतलब नंद भवन पूरा जो है दिखा दिया, तो ये बहुत विशेष आकर्षण था। और प्रकाश तेज़ी से जलता और बुझता, कभी युद्ध हो रहा है, कभी कोई नृत्य हो रहा है, तो प्रकाश बड़ी तेज़ी से जलता बुझता है। वो टेक्नोलॉजी का बहुत ही विशेष आकर्षण लगा। कंस का अभिनय भी बहुत आकर्षक। तो श्रीमान कंस, मिस्टर कंस, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और शिव जी का जो नारद का संवाद हुआ उसमें आवाज़ें बहुत आ रही थी, तो ये कुछ जो है बाधा हुई कि शिव जी क्या बोल रहे हैं, नारद जी क्या बोल रहे हैं। उसमें कुछ बंसी की ध्वनि या कुछ और संगीत की ध्वनि ऐसी बज रही थी कि आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। इसमें आप सुधार करिए। और राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं में बहुत मधुर लीला, राधा कृष्ण की मधुर लीला, परंतु बलदेव जी की आवश्यकता नहीं है। बलदेव जी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है ये कुछ विशेष होता है कि शिष्टाचार होता है, तो बलदेव जी की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की मधुर लीलाओं में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष होने चाहिए, एकमात्र कृष्ण ही पुरुष होने चाहिए, और उनके सखाओं की भी आवश्यकता नहीं है। और अगर बहुत सी गोपियों के साथ में अगर एक ही पुरुष होते हैं तो कृष्ण ही अपना विस्तार करते हैं, तो इसमें भी जो है कुछ सुधार होना चाहिए। तो और श्री कृष्ण की जो है जो विदाई थी मथुरा के लिए जब गमन करते हैं, बहुत मार्मिक, वो जो है बहुत जो है इससे जो है मतलब वो लगता है शोक का बड़ा जो है मार्मिक दृश्य बना। तो बहुत ही जो है इसमें भी क्या है करुण रस की वर्षा हुई। कुब्जा ने कठोर शब्द बोले, तो उसमें भी जो है आवश्यकता नहीं है ऐसा दिखाने की। कुब्जा ने कठोर शब्द बोले, कुब्जा ने कोई कठोर शब्द नहीं बोले, और बाद में उसका जो समर्पण है वो जो दिखलाया वो भी बहुत आश्चर्य और बहुत ही मनोहर था। और कुछ जो है बातें ऐसी हैं जो कि शास्त्रों से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भगवान की लीलाएँ हैं, जो इनका मंचन होता है, तो इससे ये जो है मतलब शास्त्र इस संबंध में क्या कहते हैं। तो चैतन्य भागवत में बताया गया है, हालांकि चैतन्य भागवत का नहीं है, ये कहीं और का होगा,
तो ये नाटका करे प्रभु लीला अनुकरण ताहार मुखे स्फुरे साक्षात नारायण। तो भगवान की लीला का जो अनुकरण होता है नाटकों में, तो उसमें जो है साक्षात नारायण ही प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो है भगवान की विशेष ये प्रियता है, भगवान विशेष प्रिय है, भगवान को विशेष प्रिय है क्योंकि नाटक का जो है अनुकरण किया जाए। और नारद पंचरात्र में कहा गया है नाट्यम भगवता सेवा। ये जो भगवान की लीलाओं का जो मंचन होता है ये भगवान की बहुत विशेष सेवा है। लीलानुकरणम परम, लीला का जो अनुकरण होता है भगवान की लीलाओं का मंचन है। भगवान ये नहीं सोचते कि मेरी लीलाओं के समान तो नहीं है, नहीं, भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और ये जो है विशेष सेवा है भगवान की है। अहम तत्रैव तिष्ठामि, भगवान कहते हैं कि मैं वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। जब भगवान की लीलाओं का मंचन होता है तो भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। यत्र मद भावोद्गता है, क्योंकि मेरे भाव का जो है उद्गार उस समय उन लीलाओं में होता है। और ये जो है तो बहुत विशेष, ये जो है आकर्षक, बच्चों के लिए भी आकर्षक है, स्त्रियों के लिए आकर्षक है, मूर्ख से मूर्ख भी जो कथा ना सुन पाए, ना समझ पाए। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना रहे हैं तो जितने स्त्री हैं और बालक हैं सब चले गए, वो कथा के को नहीं समझ सकते। परंतु वो जो लीलाओं का मंचन होता है तो फिर बच्चे हैं, स्त्री हैं, मूर्ख और मूर्ख से भी ज़्यादा मूर्ख हैं, वो सब जो है समझ पाते हैं। तो ये जो है बहुत विशेष बातें हैं। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है लीलाभिनये विष्णु, लीला का अभिनय किया जाता है जब भगवान की यहाँ समर्पित हो तनु, जो अपने शरीर को समर्पित करता है भगवान की लीलाओं के अभिनय में। अच्छा, एक प्रियतमो लोग, तो वो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है और प्रिय से ज़्यादा प्रियतम भगवान का विशेष प्रियतम होता है विष्णु सायुज्यम विश्वती, और विष्णु भगवान के जो है उस समीपता प्राप्त करता है। विष्णु पुराण में ये कहा गया है नाट्यन हरितोषा स्यात्, अगर भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाता है तो हरि जो है विशेष रूप से संतुष्ट होते हैं। सेवे अतः भवे ध्रुवम, और इससे जो है भगवान की निश्चित रूप से सेवा होती है जब भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाता है। और चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, हालांकि ये चैतन्य चरितामृत का तो नहीं है, कहीं और से लिया गया है, परंतु भगवान चैतन्य कहते हैं प्रभु कहे यही नाटक देखी बार फल। भगवान चैतन्य कहते हैं कि इस नाटक का जो देखने का जो फल है वो क्या है, कृष्ण प्रेम जन्माय, कृष्ण के प्रेम को जन्म होता है, कृष्ण के प्रेम का जन्म होता है। इस नाटक को देखने का फल क्या होता है कि कृष्ण के प्रेम का जन्म होता है। आर सब शून्य है बस, और बाकी सब शून्य, बाकी सब शून्य है। तो इस नाटक से भगवान की लीलाओं के मंचन से श्रद्धा और भक्ति का प्रचार होता है और अभिनय से हजारों दर्शकों के हृदय में भगवान का नाम, भगवान का यश बसता है। अब मैं कुछ बताऊंगा कि शास्त्र में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में, भागवत के 10वें स्कंद में और 10वें स्कंद में भी जो भगवान की रासलीला है उसमें जो 30वां अध्याय है जिसमें कि गोपियाँ कृष्ण के विरह का अनुभव करती हैं। तो कृष्ण के विरह में जब वे जो है उन्मत्त हो जाती हैं तो कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगती हैं। तो 14 प्रकार की लीलाओं का मंचन किया गोपियों ने जब कृष्ण के विरह में थी। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से कि यदि उन्मत्त बचो गोप्या कृष्णान्वेषण कातरा, जब कृष्ण को जो है खोज नहीं पा रही हैं और बड़ी कातर हो गई हैं कृष्ण के अन्वेषण में, लीला भगवता ताता ही अनुचक्रो तथा, तो भगवान के जो है विचारों में इतनी ज़्यादा डूब गई कि भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। तो पहली लीला क्या थी, कस्याचित पूतनायन, क्या एक गोपी पूतना बन गई, कृष्णायंती अपिबत स्तनम, और
जो एक गोपी कृष्ण बन गई और पूतना जो बनी थी गोपी उसका स्तन पीने लगी। तो पहली लीला का मंचन ये हुआ। फिर दूसरी लीला तो के त्वरदति अन्या पदा अहन सकटाई थी, सकट भंजन हुआ दूसरी लीला। तो गोपियों ने क्या किया, एक गोपी जो है कृष्ण बालक बन गई और रो रही है, और एक गोपी सकट बन गई और पैर उछाल करके उस गोपी ने दूसरी गोपी को गिरा दिया जो सकट बनी हुई। इस पर सकट भंजन की लीला। फिर तीसरी लीला दैत्यायत्वाचहार अन्याम एका कृष्ण अर्भ भावनाम। तो वो जो है एक गोपी जो है दैत्य का रूप धारण कर लेती है और एक गोपी है कृष्ण बालक कृष्ण बन जाती है, और वो जो गोपी दैत्य का रूप धारण करके बालक कृष्ण का अपहरण कर लेती है। फिर चौथी लीला रिंगियाम आस्तिकापि अंग्री कर संति घोष ने सुने कि एक गोपी जो है कृष्ण बालक बन गई और वो गोपी जो है क्या करती है, घुटनों से रेंगती है और उसके जो है जो पैरों के जो नूपुर हैं वो बजते हैं। तो इस तरह से चौथी लीला। पांचवी लीला कृष्ण रामायते द्वेतु गोपायंत्या चकाशन। ये सब गोपियाँ जो है गो बालक बन जाती हैं और एक गोपी कृष्ण बन जाती है, एक गोपी बलराम बन जाती है और वो घिर जाते हैं। कृष्ण बलराम घिरे हुए हैं गोपों के द्वारा। इस प्रकार से ये पांचवी लीला होती है। छठवीं लीला है वत्सायंती हंति च अन्य। एक गोपी जो है वत्सासुर वत्स का रूप धारण कर लेती है और श्री कृष्ण जो है उसका वध करते हैं, तो वत्सासुर का वध। सातवीं लीला तत्र का तू बकाई थी। एक गोपी बकासुर का रूप धारण करती है और कृष्ण उसका वध करते हैं। आठवीं लीला है आहूय दूर गा यद्वत कृष्णा तम अनुवर्तती। तो वो जो है जो कृष्ण है तो वो जो है गौओं को पुकारते हैं, तो अपनी बंसी बजा करके गौओं को पुकारते हैं। तो एक गोपी कृष्ण बन जाती है और बंसी बजाती है गौओं को पुकारने के लिए। फिर दसवीं लीला नवीं लीला है वेणुम कोणंतीम क्रीडंतीम अन्या संसंधि साधुती। जितनी गोपियाँ हैं वो गो बालक बन जाती हैं और एक गोपी कृष्ण बन जाती है और कृष्ण जो है बंसी बजाते हैं और क्रीड़ा करते हैं। तो जितने भी बालक गो बालक हैं वो साधु साधु करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर 10वीं लीला है कश्यांच सुभुजम नस्य चलंती आह अपरा ननो। और एक गोपी कृष्ण बन जाती है और दूसरी गोपी जो बालक है गो बालक है तो उसके जो है कंधे में हाथ रख करके चलती है और कहती है कृष्णो हम पश्यति गति, मैं कृष्ण हूँ मेरी गति देखो। वो गोपी जो है अपने वो कृष्ण बताती है मैं कृष्ण हूँ और मेरी गति देखो। कृष्ण हम पश्यत गतिम ललिताम इति तन्मना। इस प्रकार की तन्मय होकर के जो गोपियाँ हैं लीला करती हैं। फिर 11वीं लीला करती हैं माँ भैष्ट मात वर्षाभ्याम तत्राणम भेटम मया। एक गोपी कृष्ण का रूप धारण करती है और क्या कहती है कि इस वर्षा और आंधी से भय मत करो, मैंने इसका जो है उपाय खोज निकाला है। इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन यतन्ति उन्नति अम्बरम। और ऐसा कह करके उसने अपनी ओढ़नी को ऊपर उठा लिया जैसे गोवर्धन धारण। तो गोपी ने जो है अपनी ओढ़नी ऊपर उठा ली। और 12वीं लीला आरोही का पदा आक्रम में शिरसी आह अपराम नृपे। तो एक गोपी जो है क्या कृष्ण बन जाती है और दूसरी गोपी कालीनाथ बन जाती है, कालीनाथ। और वो जो है अपने पैरों से उसके ऊपर चढ़ करके सिर के ऊपर चढ़ करके वो जो गोपी है जो कृष्ण बनी हुई है क्या बोलती है दुष्ट अहे गच्छ जातो हम, कि हे दुष्ट सर्प तू यहाँ से चला जा, मैं जन्मा हूँ, मेरा जन्म हुआ है खला नाम ननु दंड के, दुष्टों को दंड देने के लिए मेरा जन्म हुआ है। फिर 13वीं लीला है तत्रय को वाच हे गोपा दावाग्नि पश्यत उल्बड़म। तो एक गोपी कृष्ण बन जाती है और बाकी गोपियाँ गो बालक बन जाती हैं और क्या कहते हैं कि हे गोपो हे गो बालको तुम लोग जो है देखो ये बड़ी भयानक दावानल जंगल की आग लगी है, चक्षुन सी आंसू अपने, तो तुम लोग जो है अपने नेत्रों को बंद कर लो, विधा से वहाँ छेवम अंजसा, मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा, बड़ी आसानी से तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। फिर 14वीं लीला करते हैं बद्धा अन्यया त्रिजा काचित तन्वी तत्रोलू फले। एक गोपी जो कि दुबली पतली है
तो उसको जो है मालाओं से बांध करके उलूखर से बांध देती है अन्य गोपी, और वो गोपी यशोदा बनी है और कहती है बदनामी भांड भेतारम, कि हे चोर, तुमने जो है भांड को जो फोड़ा है, मैं तुम्हारा बंधन, मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे एवं मुसम टूटती, और तुम माखन की चोरी करते हो, इसलिए मैं तुम्हें बांधती हूँ। भेता सुदृक पिताय आश्यम, तो वो जो गोपी कृष्ण बनी हुई है वो भयभीत होकर के अपने नेत्रों को और मुंह को जो है अपने हाथों से ढक लेती है। भेजे भीति विडम्बनम, और इस प्रकार से भय का अनुसरण करती है। तो ये 14 प्रकार की लीलाओं का वर्णन है जो गोपियों ने उस समय किया, मंचन किया, जिस समय कृष्ण को ढूंढ रही थी और कृष्ण के जो है वियोग में अनुभव कर रही थी, योग अनुभव कर रही थी। तो इस शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो भक्त ऐसे होते हैं भगवान के भाव में और पूरी तरह से तल्लीन होते हैं, तो वो जो है स्वाभाविक रूप से लीलाएँ करते हैं, जबकि कोई तैयारी नहीं, लेकिन उन्होंने लीला की। तो हमारा जो है यही आशीर्वाद है आप सब भक्तों को, जो वैकुंठ कलाकार हैं जितने, उन सबको आशीर्वाद विशेष रूप से है, और जो शुभकामना है कि आप लोग इस कार्य में जो है हमेशा आगे बढ़ते रहें और उन्नति करते रहें। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji.